ये कहानी है उन ट्रेडर्स की जिन्होंने भीड़ से अलग चलकर मार्केट के रूल्स को नए तरीके से समझा और करोड़ों कमाए। किताब का नाम है ट्रेंड फॉलोइंग और आज की इस वीडियो में हम इसी किताब की हिडन स्ट्रेटजीज और सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे, सिर्फ आपके अपने चैनल बुक लिसनर पर। सोचिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि कमोडिटीज, करेंसीज और इवन ग्लोबल फाइनेंशियल क्रशेस जैसे 2008 में भी प्रॉफिट देती है। ना इसमें कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ना ही कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। सिर्फ एक सिंपल तरीका, ट्रेंड को फॉलो करो और उससे पैसे कमाओ। लेकिन दोस्तों, जितना आसान ये सुनने में लगता है, असलियत में ये उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल मांगता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ प्राइस एक्शन और डाटा के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। कैसे वो हर बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको मार्केट की नॉइज से निकालकर एक प्रॉफिटेबल जर्नी पर ले जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना प्रेडिक्शन किए, बिना न्यूज देखे, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके कैसे लाखों और करोड़ों कमाए जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको देंगे वो विजन जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं दिया। वेलकम टू बुक लिसनर, जहां नॉलेज बनती है ताकत। चैप्टर 1, ट्रेंड फॉलोइंग। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर फाइनेंशियल क्राइसिस में भी पैसा कैसे कमा लेते हैं? जब पूरी दुनिया डर के साए में जी रही होती है, तब कुछ लोग ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो उन्हें करोड़ों के फायदों तक पहुंचा देते हैं। ये लोग कौन हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फार्मूला है, या फिर वो कुछ ऐसा देख पाते हैं जो हम सबकी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखता नहीं? असल में ये लोग एक खास फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग यानी ना मार्केट को प्रेडिक्ट करना, ना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, बस ट्रेंड को पहचानना और उसके साथ चलना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की दुनिया, इसकी साइकोलॉजी, इसकी डिसिप्लिन, सब कुछ बेहद गहरा और चौंकाने वाला है। सोचिए आप किसी शांत समंदर पर नाव चला रहे हैं। अचानक हवा की दिशा बदलती है, लहरें उठने लगती हैं। ज्यादातर लोग या तो डर कर किनारे की ओर लौट आते हैं या नाव डूबा बैठते हैं। लेकिन एक इंसान होता है जो हवा की दिशा को पहचानता है, सेल को मोड़ता है और उसी लहर के साथ आगे बढ़ जाता है। वही है एक ट्रेंड फॉलो। मार्केट में हर दिन हजारों सिग्नल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स की चीख पुकार, सोशल मीडिया पर चलती अफवाहें, कंपनी रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस। लेकिन एक ट्रेंड फॉलो इन सब शोरगुल को इग्नोर करता है। वो प्राइस की मूवमेंट पर ध्यान देता है। वो देखता है कि भीड़ किस डायरेक्शन में जा रही है और फिर वो उसी डायरेक्शन में पूरे डिसिप्लिन और सिस्टम के साथ चलता है। लेकिन क्या सिर्फ डायरेक्शन जानना काफी है? नहीं। असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट अचानक पलटता है, जब आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, जब लॉसेस होने लगते हैं। वहीं पर तय होता है कि आप एक आम इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेंड फॉलोअर। क्योंकि जहां आम इंसान घबरा जाता है, वही ट्रेंड फॉलो लॉस को एक्सेप्ट करता है, रिस्क को मैनेज करता है और पेशेंटली अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। ट्रेंड फॉलोइंग एक माइंडसेट है जहां आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, अपने सिस्टम पर फेथ रखना होता है और सबसे जरूरी मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को समझते हुए भी उसमें टिके रहना होता है। इसमें ग्लैमर नहीं है, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं है, लेकिन है एक शांत लगातार काम करने वाला सिस्टम जो समय के साथ अपना जादू दिखाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं और दूसरे वो जो मार्केट के साथ डांस करना सीख लेते हैं।
ट्रेंड फॉलोअर्स इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वो जानते हैं कि कंट्रोल एक इल्यूजन है और सर्वाइवल केवल एडप्टेशन में है। अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं और हर बार इमोशनल डिसीजंस लेकर नुकसान उठा रहे हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है एक नया रास्ता अपनाने का। एक ऐसा रास्ता जहां नॉइज नहीं, क्लैरिटी होती है, जहां प्रेडिक्शंस नहीं, रिएशंस होते हैं, जहां फियर नहीं, लॉजिक काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक नजरिया है, और अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिए आपने एक ऐसी जर्नी शुरू कर दी है जो भले ही आसान ना हो, लेकिन एक दिन आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी जहां जीत सिर्फ पैसे की नहीं, माइंडसेट की भी होती है। तो चलिए इस नए नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है एक ऐसे रास्ते की जहां ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा, बिना बोले, सिर्फ प्राइस एक्शन की भाषा में। चैप्टर 2 ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स। एक सवाल जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं बैठा होता है, क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मार्केट की केओस में भी कंसिस्टेंटली जीतता रहे? क्या कभी आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्रशेस से डरकर पीछे हट रही होती है, कुछ लोग उस तूफान के बीच खड़े होकर अपॉर्चुनिटीज खोज रहे होते हैं? कैसे? क्या उनके पास कोई सिक्स्थ सेंस होती है, कोई जादू या कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया की नजरों से छिपा रह जाता है? असल में ये लोग जादूगर नहीं होते, ये होते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स। और इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट की परंपराओं को चुनौती दी, भीड़ के खिलाफ खड़े हुए और ऐसा सिस्टम अपनाया जो दुनिया के सबसेटिक फाइनेंशियल एनवायरमेंट्स में भी काम करता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसने अपना करियर एकदम जीरो से शुरू किया, ना कोई फैंसी एमबीए, ना कोई वॉल स्ट्रीट कनेक्शन, बस एक आइडिया, एक सिस्टम और एक अनवेवरिंग बिलीफ। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह काम नहीं करेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सिस्टम को रिफाइन किया, छोटे छोटे फेलियर से सीखा और फिर एक दिन मार्केट को उसकी भाषा में जवाब दिया, एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हैरान कर गई। एक और कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से ट्रेडिंग में कदम रखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बेसबॉल टीम का मालिक कमोडिटी ट्रेडिंग में मिलियंस बना सकता है, लेकिन वो जानता था कि गेम चाहे मैदान पर हो या मार्केट में, अगर आप डाटा को समझते हो, अगर आप पैटर्न को पकड़ पाते हो तो आप जीत सकते हो। और फिर है वो शख्स जिसने सिस्टम को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि उसे खुद को कभी भी इमोशनली इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ना किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज का असर, ना किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की परवाह, सिर्फ प्राइस मूवमेंट, सिर्फ सिस्टम, और उसी सिस्टम ने उसे एक ऐसी कंसिस्टेंसी दी जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए। इन लोगों ने एक कॉमन चीज को अपनाया, वो है डिसिप्लिन। ये लोग जानते थे कि ट्रेंड फॉलोइंग ग्लैमर्स नहीं है, इसमें रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद नहीं होती। इसमें है छोटी छोटी जीतें, लगातार नियमों का पालन और एक लॉन्ग टर्म विज। लेकिन क्या सब स्मूथ रहा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने भी ड्रॉडाउन्स देखे, मॉकिंग फेसेस झेले, अकेलापन महसूस किया, फेलियर सहे। लेकिन जो चीज इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वो है इनकी कंसिस्टेंसी, इनका सेल्फ बिलीफ और इनका सिस्टम। और जानकर आपको हैरानी होगी कि इनमें से कुछ ने अपने एंटायर स्ट्रेटजीज को इतने शांत और सिंपल ऑफिसेस से ऑपरेट किया कि शायद कोई मान ही ना पाए कि ऐसे लोग भी मार्केट के करोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ना कोई 247 स्क्रीनर्स, ना किसी ट्रेडिंग फ्लोर की चीखें,
सिर्फ एक काम एनवायरनमेंट, एक पावरफुल सिस्टम और एक रेजर शार्प फोकस। इन कहानियों में आपको ना सिर्फ इंस्पिरेशन मिलेगी, बल्कि ये भी समझ आएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन है जो आपको मार्केट की हर डिस्ट्रैक्शन से बचाकर उस कोर पर लाता है जहां सिर्फ डाटा है, सिर्फ डिसीजन है और सिर्फ एक्शन है। जब आप इन ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स को समझते हो तो ये सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं होती, ये एक मिरर बन जाती है आपके लिए, एक रिफ्लेक्शन जो आपसे पूछती है, क्या आप भी रेडी है भीड़ से अलग सोचने के लिए? क्या आप में है वो पेशेंस, वो करज जो एक ट्रेंड फॉलो में होता है? क्योंकि अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बदलेंगे, आप अपनी पूरी सोच, अपनी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल देंगे और शायद एक दिन कोई दूसरा भी आपकी कहानी को ग्रेट ट्रेंड फॉलोअर्स की लिस्ट में शामिल करे। चैप्टर 3 परफॉर्मेंस प्रूफ। अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो 1987 की ब्लैक मंडे से लेकर 2008 के ग्लोबल क्राइसिस तक हर बड़े फाइनेंशियल क्रैश में ना सिर्फ जिंदा रही बल्कि मुनाफा कमाती रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जब मार्केट गिरता है सब कुछ गिरता है, लोगों की उम्मीदें, उनका पैसा, उनका भरोसा। लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी एक मिसाल बनकर खड़ी होती है। अब सोचिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने महीनों रिसर्च किया, एक्सपर्ट्स की राय सुनी, काउंटलेस न्यूज पढ़ी और आखिरकार आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया। आपके सामने केवल 2 ऑप्शंस हैं, घबराकर बेच दीजिए या सब कुछ खोने का इंतजार कीजिए। यही होता है ना आमतौर पर। और फिर आप सुनते हैं कि कुछ लोग इसी गिरते मार्केट में भी मुनाफा कमा रहे हैं। आप चौंक जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? जवाब सीधा है, इन्होंने ट्रेंड को देखा, उसको समझा और सिस्टेटिकली उसके साथ चले। जब मार्केट नीचे गया, इन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए शॉर्ट पोजीशंस ली, रिस्क को मैनेज किया और वहां कमाया जहां सब कुछ तबाह हो रहा था। यह कोई मैजिक नहीं था, यह था परफॉर्मेंस के पीछे का प्रूफ, डेकेड्स का डाटा, कंसिस्टेंसी और एक टेस्टेड फिलॉसफी। मार्केट में हजारों स्ट्रेटजीज आई और गई, कुछ एक बुल मार्केट में चली, कुछ बस टेम्परेरी बस बनकर रह गई, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी क्वाइटली, स्टेडिली हर इकोनॉमिक साइकिल को पार करती रही। कभी मेटल्स में, कभी करेंसीज में, कभी एग्रीकल्चर में, चाहे वो शुगर हो या क्रूड ऑयल, गोल्ड हो या ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करती रही। और ऐसा नहीं कि बस एक बार इसे कई बार परखा गया, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, अलग अलग एसेट्स पर, और हर बार इसने साबित किया कि लॉजिक, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी मिलकर बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ रिटर्न्स का खेल नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आप उस जर्नी को साइकोलॉजिकली सरवाइव कर सकते हैं? क्या आप ड्रॉडाउन्स को झेल सकते हैं? क्या आप तब भी सिस्टम के साथ खड़े रह सकते हैं जब पूरी दुनिया आपको गलत कह रही हो? ट्रेंड फॉलोअर्स ने ऐसा किया। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को सालों तक मार्केट में टेस्ट किया। उन्होंने लॉसेस झेले, क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन सिस्टम पर फेथ नहीं छोड़ा और बदले में उन्हें मिला डेकेड्स तक कंपाउंडेड सक्सेस। और जब आपने उनके परफॉर्मेंस चार्ट्स देखे होते तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, आप कंसिस्टेंसी, करज और कन्विक्शन को महसूस करते। और यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है, यह स्ट्रेटजी ना सिर्फ प्रॉफिट देती है बल्कि रिस्क को भी रीडिफाइन करती है। जहां आम इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी से डरता है, ट्रेंड फॉलोअर उसे समझता है, उसके हिसाब से अपना साइज एडजस्ट करता है और
मार्केट को उसी की भाषा में जवाब देता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ना सिर्फ वेल्थ बनाता है बल्कि पीस ऑफ माइंड भी देता है। जब दुनिया ब्लैक स्वॉन इवेंट से घबराती है, ट्रेंड फॉलोअर्स उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, और इसका कारण सिर्फ एक है, उन्होंने अपने प्रोसेस को टाइम के सबसे कठोर टेस्ट से गुजारा है। वो जानते हैं कि जब केओस बढ़ेगा सिस्टम क्लैरिटी देगा। तो अगली बार जब कोई बोले कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कि कोई भी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती, तब आप मुस्कुराइएगा, क्योंकि आपके पास उस सोच को चैलेंज करने का एक जिंदा टेस्टेड जवाब होगा। ट्रेंड फॉलोइंग, और सबसे खूबसूरत बात, ये स्ट्रेटजी आपको इनवाइट करती है नॉइज से बाहर निकलकर डिसिप्लिन की तरफ, फियर से निकलकर लॉजिक की तरफ। ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जो मार्केट के हर तूफान में भी टिक कर खड़ा रहता है, कॉन्फिडेंट, काम और हमेशा रेडी। अब सोचिए, क्या आप उस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए तैयार है जिसने हर महाबल का सामना किया है और हर बार साबित किया है कि सही सोच, सही सिस्टम और सही समय का ब्लेंड किसी भी अनसर्टेन दुनिया में सर्टेनिटी ला सकता है। चैप्टर 4 बिग इवेंट्स, क्रैशेस एंड पैनिक्स। एक ट्रेडर की असली पहचान तब होती है जब मार्केट टूटता है, जब हर ओर चीख पकार मची होती है, जब लोग पैनिक में अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेचने लगते हैं, और जब टीवी चैनलों की हेडलाइंस बनती है, द मार्केट इज क्रैशिंग। यही वह पल होता है जहां दो तरह के लोग अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। एक वो जो डर के मारे अपनी पोजीशंस काट देते हैं, और दूसरे जो इस तूफान को एक सुनहरा मौका बना लेते हैं। 2008 का साल याद है ना, जब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक के बाद एक ढह रही थी। लेमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, हर तरफ अफरातफरी मची थी। इन्वेस्टर्स अपने घर, अपने सपने और अपना विश्वास सब कुछ खो रहे थे। लेकिन इसी तूफान में कुछ ट्रेडर्स चुपचाप बैठे अपने सिस्टम्स को देख रहे थे और क्वाइटली मुनाफा कमा रहे थे। कैसे? क्योंकि वो लोग प्रेडिक्शन नहीं करते थे, वो इमोशन से नहीं चलते थे, वो केवल ट्रेंड देखते थे, और ट्रेंड बहुत साफ था। मार्केट गिर रहा था और ये गिरावट कोई मामूली बात नहीं थी। वो लोग पैनिक में नहीं आए, बल्कि उसी गिरावट को एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल किया। जहां पूरी दुनिया नुकसान गिन रही थी, वहां उन्होंने पोजीशंस बनाई और गिरते मार्केट से वेल्थ खड़ी कर दी। अब इसे कोइंसिडेंस मत समझिए, ऐसा पहले भी हुआ है। 1907 की ब्लैक मंडे हो या 2000 का डॉट क्रैश, 1997 की एशियन कंटेजन हो या 1998 की LCM की तबाही, हर बार जब दुनिया पागलपन के द्वार से गुजरी, ट्रेंड फॉलोअर्स ने काम और क्लैरिटी के साथ काम किया, और यही बनाता है उन्हें खास। इन इवेंट्स में एक कॉमन चीज होती है, फियर। इंसान जब डरता है तो वो इरेशनल हो जाता है, वो लॉजिक भूल जाता है और बस अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगता है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी इंसानी डर से ऊपर उठती है। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जो आपको बताता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और कब सिंपली बैठकर ऑब्जर्व करना है। सोचिए, जब मार्केट तेजी से गिरता है और न्यूज एंकर्स चिल्ला रहे होते हैं, एवरीथिंग इज ओवर, उस वक्त ट्रेंड फॉलोअर अपने स्टॉप लॉस, पोजीशन, साइज और सिस्टम के रूल्स को काम फॉलो करता है। यही डिफरेंस है एक इमोशनल इन्वेस्टर और एक डिसिप्लिन ट्रेंड फॉलोअर में। और ये सिर्फ पास्ट इवेंट्स की बात नहीं है। अगली बार जब कोई बड़ा फाइनेंशियल झटका आएगा, आप खुद देखिएगा, क्राउड फिर से वही गलती दोहराएगी। लोग फिर डरेंगे, फिर बेचेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेंड को समझता है, जिसने डाटा की ताकत पहचानी है, वो उस केओस को अपॉर्चुनिटी में बदल देगा। यहां सस्पेंस ये नहीं है कि मार्केट कब क्रैश करेगा,
ये सस्पेंस है कि आप उस क्रैश के लिए मेंटली तैयार है या नहीं। क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है जो आपको उस डर में भी डिसीजन लेने की ताकत दे सके? क्या आप उस भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं जो हमेशा लेट रिएक्ट करती है? ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसा वेपन है जो ना सिर्फ आपको नुकसान से बचाता है, बल्कि आपको उस घबराहट से निकालकर एक एज देता है। और यही एज आपको वहां पहुंचा सकती है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। फाइनेंशियल फ्रीडम की उस सीमा पर जहां पैनिक एक सिर्फ दूसरों के लिए होता है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो याद रखिए, गिरावट में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ उन्हें होता है जो गिरते वक्त डरते नहीं, बल्कि देखते हैं, सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहेंगे? क्योंकि अगर हां तो ये चैप्टर आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। चैप्टर 5, ह्यूमन बिहेवियर। कभी सोचा है कि हम जितना पैसा मार्केट से नहीं हारते, उससे कहीं ज्यादा खुद से हार जाते हैं? हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के केओस से नहीं, बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन से होती है। ट्रेडिंग का असली बैटलफील्ड हमारा दिमाग है, और जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते तब तक कोई भी स्ट्रेटजी हमारे काम नहीं आ सकती। अब जरा एक पल के लिए अपनी पिछली ट्रेडिंग मिस्टेक्स को याद कीजिए। आपने सही समय पर एंट्री ली थी, सब कुछ टेक्निकली सही था, मार्केट ने मोमेंटम दिखाया भी, लेकिन फिर अचानक डर लगने लगा। क्या अगर मार्केट पलट गया कहीं लॉस ना हो जाए, और बस आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली बहुत जल्दी, बाद में देखा वही स्टॉक आसमान तक गया। आपको कैसा लगा था उस वक्त? यही है इंसानी दिमाग का खेल, इमोशंस जो हमें लॉजिक से दूर ले जाते हैं। कभी ग्रीड हमें ज्यादा लेने के लिए उकसाता है, तो कभी फियर हमें बिना वजह भागने पर मजबूर करता है, और सबसे खतरनाक होती है होप, जो लॉस में भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए। मार्केट एक मिरर है, वो आपके अंदर के हर वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो आपको गिराकर ह्यूमिलिटी सिखाता है। जब आप डरते हैं, वो आपके सामने वो मौका रखता है जो आप खो बैठते हैं। और जब आप ओवर ट्रेड करते हैं, मार्केट चुपचाप आपका बैलेंस काट लेता है बिना एक भी शब्द कहे। ट्रेंड फॉलोअर्स ने इस ट्रुथ को समझा है। उन्होंने जाना है कि मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। उन्होंने अपने इमोशंस को देखा, उन्हें समझा, और फिर उन्हें पीछे छोड़कर एक ऐसा सिस्टम अपनाया जो इंसानी भूलों से ऊपर होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान भूल करेगा, डर में भी, लालच में भी, लेकिन एक सिस्टम वो कभी नहीं हिचकिचाता। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलुओं की, प्रोस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन। इंसान को एक रुपया खोने का दुख एक रुपया कमाने की खुशी से ज्यादा गहरा लगता है। यानी हम प्रॉफिट्स के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं होते जितना लॉसेस से बचने के लिए होते। इसी वजह से हम कई बार छोटे प्रॉफिट्स पर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं और बड़े लॉसेस को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। ट्रेडिंग में यही फैटल मिस्टेक होती है, और तब हम ब्लेम करने लगते हैं मार्केट को, एक्सपर्ट्स को, लक को। लेकिन असली वजह होती है हमारी अपनी साइकोलॉजी। एक ट्रेंड फॉलोअर इसे पहचानता है। वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी एसेट ना उसका कैपिटल है, ना उसका ब्रोकर, बल्कि उसका खुद पर कंट्रोल है। जब एक ट्रेडर अपने दिमाग की इस इमोशनल वायरिंग को समझ लेता है, तब वो अपनी रिएक्शंस को मॉनिटर करना शुरू करता है। वो हर ट्रेड के पीछे इंटेंशन को पूछता है, क्या मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या बस इंपल्स में आकर रिएक्ट कर रहा हूं? और यही सेल्फ अवेयरनेस उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि भीड़ सोचती है अब तो बहुत गिर गया, शायद अब उठेगा। ट्रेंड फॉलो सोचता है ट्रेंड क्या कह रहा है। भीड़ पैनिक में सब कुछ बेच देती है। ट्रेंड
फॉलोअर कामली ऑब्जर्व्स, एनालाइज और फिर एक्शन लेता है। इस जर्नी में सबसे मुश्किल काम है खुद से लड़ना। लेकिन जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन मार्केट आपको हर बार हराने में नाकाम रहेगा, क्योंकि तब आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इमोशंस से नहीं, टीवी न्यूज से नहीं, किसी इनाइडर टिप से नहीं, बल्कि एक क्लैरिटी से जो सिर्फ समझ और अनुशासन से आती है। और ये प्रूफ सिर्फ बैक टेस्टिंग से नहीं आता, वो आता है उस दिन से जब आप लॉस में होते हैं और फिर भी सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होता है, क्योंकि एक सिस्टम तब तक इफेक्टिव नहीं बनता जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, और ट्रस्ट तब बनता है जब आपने सिस्टम को हर हाल में चलाते हुए देखा हो। मार्केट के क्रैश में भी, साइडवेज मूवमेंट में भी और बुल रन में भी ट्रेडिंग सिस्टम्स का मतलब ये नहीं कि आपको चार्ट्स पर बैठे रहना है, इंडिकेटर्स की भीड़ में उलझ जाना है। इसका मतलब है क्लैरिटी, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाए, इंपल्सिव एक्शन से रोके और एक ऐसी जर्नी पर ले जाए जहां आप रिएक्शन से नहीं, प्रिपरेशन से ट्रेड करते हैं। और जब आप सिस्टम को अपना लेते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है, एक अंदरूनी भरोसा बनता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपका रिस्पांस तैयार है। ना कोई गेस, ना कोई रिग्रेट, बस एक स्ट्रेटजी, एक डिसिप्लिन और एक डायरेक्शन। ट्रेडिंग सिस्टम्स वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको मार्केट की हर अनिश्चितता से बचाते हैं। और जब हर कोई डर से भाग रहा होता है, तब आप काम होकर वही कर रहे होते हैं जो सिस्टम कहता है। शायद इसी को कहते हैं रियल पावर। तो क्या आपके पास अपना सिस्टम है, या आप आज भी अपने इमोशन से लड़कर ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप मार्केट को सीरियसली लेते हैं तो एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। और जिस दिन आप इसे समझ लेंगे, उस दिन आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप एक स्ट्रेटजिस्ट बन जाएंगे। एक ऐसा स्ट्रेटजिस्ट जिसे ना मार्केट की नॉइज डराती है, ना लॉसेस हिलाते हैं, क्योंकि उसके पास एक रोड मैप है, और रोड मैप से चलने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 8 एट सेटा, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा खास होते हैं वो लोग जो चुपचाप एक नई सोच को जन्म देते हैं। ना उन्हें दुनिया के सामने दिखने की चाह होती है, ना किसी अवार्ड या फेम का लोभ, बस एक जुनून, एक साफ विजन और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो डिकेड्स तक मार्केट की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक ट्रेडर की कहानी की। एड सेकोटा, एक ऐसा नाम जिसे अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में गंभीरता से जानते हैं तो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि इस इंसान ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन सोच भी नहीं सके थे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मैसिव रिटर्न्स और जीरो नॉइज अप्रोच। अब सोचिए, एक ऐसा ट्रेडर जो ना किसी फाइनेंशियल हब में बैठा है, ना CNBC पर लाइव आता है, लेकिन फिर भी उसकी ट्रेडिंग की फिलॉसफी इतनी गहरी है कि आज भी दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स उसे फॉलो करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं था, नहीं कोई छुपा एल्गोरिदम, ये था एक लॉजिक ड्रिवन रूल बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो ना डर से हिलता था और ना ही लालच से। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सिस्टम्स, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इमोशनल स्ट्री। उसने मार्केट को कभी जीतने की कोशिश नहीं की, उसने मार्केट के साथ एक डांस किया। वो जानता था कि कभी मार्केट तेज चलेगा, कभी धीरे, कभी गिरावट आएगी तो कभी उछाल, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो प्रिपेयर था। और जब आप प्रिपेयर होते हैं तो आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप बस रिसोन करते हैं,
कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक लोनली गेम है, लेकिन एड ने उस लोनलीनेस को विजडम में बदल दिया। वो खुद को ऑब्जर्व करता था, अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपनी होप्स को, और उसने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो ये था, द बिगेस्ट ऑब्स्टकल इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स यू। और ये बात कितनी गहराई से सच है। हम में से कितने लोग हर बार चार्ट देखकर बेचैन हो जाते हैं, कभी सिग्नल आया नहीं और हम एंट्री ले लेते हैं, कभी सिस्टम मना करता है, फिर भी हम इमोशनल होकर एक्शन ले लेते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो ब्लेम करते हैं मार्केट को, न्यूज को, लक को। लेकिन एड ने कभी ब्लेम नहीं किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने हर डिसीजन की, और यही बात उसे भीड़ से अलग बनाती है। उसका तरीका था सिंपल, ट्रेंड को पहचानो, पोजीशन लो, स्टॉप लॉस लगाओ और फिर बैठ जाओ। ना कोई ओवरथिंकिंग, ना ओवर ट्रेडिंग। वो कहता था विन और लूज, एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। और जब आप इस लाइन को गहराई से सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि मार्केट में हम वही पाते हैं जो हमारे अंदर चलता है। अगर आप क्लैरिटी से भरे हैं तो मार्केट आपको क्लैरिटी देगा। अगर आप कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं तो मार्केट आपकी हर कमजोरी को एम्पलीफाई कर देगा। एड की कहानी हमें सिखाती है कि असली पावर ना प्राइस में है, ना पैटर्न्स में, वो हमारे अंदर है। और जब तक हम अपने अंदर की नॉइज को शांत नहीं कर पाते तब तक मार्केट की नॉइज हमें कंट्रोल करती रहेगी। तो क्या आप उस लेवल की क्लैरिटी चाहते हैं? क्या आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने की जगह एक आत्मिक अभ्यास बना सकते हैं, जहां हर ट्रेड आपको खुद के करीब लाए, हर लॉस एक लेसन बने और हर विन एक रिफ्लेक्शन? एड ने यही किया। उसने दुनिया को नहीं बदला, बस खुद को बदला। और जब उसने खुद को बदला तो दुनिया अपने आप बदलती चली गई। शायद यही होती है असली ट्रेडिंगिस्ट, और शायद यही वो राह है जो आज भी लाखों ट्रेडर्स को एक नई दिशा दे रही है। शांति, सिस्टम और सेल्फ अवेयरनेस की चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपने कभी किसी तूफान को बहुत करीब से देखा है? तेज हवाएं, उखड़ते पेड़, टूटती छतें, हर चीज बेकाबू। लेकिन जरा सोचिए, उसी तूफान के बीच अगर कोई खड़ा हो, शांत, स्थिर, बिना डरे, तो क्या वो पागल होगा या सबसे ज्यादा तैयार? ट्रेडिंग का असली तूफान होता है रिस्क, और जो इसे मैनेज करना जानता है वही असल में जीतता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को ग्लैमर समझते, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, एक साथ कई ट्रेड्स और हर दिन प्रॉफिट का सेलिब्रेशन। लेकिन जो लोग इस खेल को वाकई समझते हैं वो जानते हैं कि ये खेल प्रॉफिट्स का नहीं, बल्कि लॉसेस को कंट्रोल करने का है। क्योंकि जीत हमेशा तब होती है जब आप हारने से नहीं डरते, बल्कि हार को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना जानते हैं। अब एक सच्चाई सुनिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका रिटर्न नहीं, उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है। वो कैसे अपने कैपिटल की रक्षा करता है, कैसे वो अपने ईगो से ऊपर उठकर लॉस को स्वीकार करता है, और कैसे वो हर ट्रेड से पहले ये तय करता है कि कितना गंवाने के लिए तैयार है, उससे पहले कि वो सोचे कि कितना कमा सकते हैं। मार्केट में एक कॉमन ट्रैप है, ऑल इन मेंटालिटी। लोग सोचते हैं अगर ये ट्रेड चल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं चला, अगर मार्केट उल्टा मुड़ गया, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलती आपके पूरे पोर्टफोलियो को तबाह कर सकती है? यहीं से शुरू होती है एक नई सोच, रिस्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी रक्षा की दीवार है। ये वही मजबूत ढाल है जो आपको ट्रेडिंग के हर तूफान में बचाकर खड़ा रखती है। और ये केवल स्टॉप लॉस लगाने से ज्यादा गहरा है। यह है पोजीशन साइजिंग, वोलेटिलिटी, अंडरस्टैंडिंग
डाइवर्सिफिकेशन, ड्रॉडाउन, टॉलरेंस और सबसे बढ़कर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। एक मास्टर ट्रेडर जानता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, और उसका पहला एक्शन होता है कैपिटल की रक्षा। क्योंकि जब तक कैपिटल बचा है तब तक हर लॉस एक लेसन है, लेकिन अगर कैपिटल ही उड़ गया तो कोई लेसन दोबारा काम नहीं आएगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ट्रेड लेने से पहले खुद से यह सवाल किया है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना गंवाने को तैयार हूं? अगर नहीं तो शायद आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस गैम्बल कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक कमिटमेंट है अपने गोल्स के प्रति, अपनी स्ट्रेटजी के प्रति और सबसे ज्यादा अपने भविष्य के प्रति। ये वो इनविजिबल सेफ्टी नेट है जो आपको बार बार गिरने से बचाती है। और सबसे खास बात, जब आप रिस्क को सच में समझने लगते हैं तो आप फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि डर तब होता है जब आप ब्लाइंड होते हैं और अवेयरनेस लाता है कॉन्फिडेंस। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, कभी सडन न्यूज से, कभी अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल से, कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर से। लेकिन अगर आपका रिस्क डिफाइन है, अगर आपने अपनी लिमिट तय की है, तो फिर कोई भी क्रैश, कोई भी पैनिक आपको हिला नहीं सकता। एक और खूबसूरत बात, जब आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप खुद को भी मैनेज करने लगते हैं, और यही ट्रांजिशन ट्रेडिंग को एक कला में बदल देता है। इसलिए याद रखिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट वही है जो सही तरीके से बचाया गया लॉस है, और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। रिस्क को लाइटली लेना ट्रेडिंग का सबसे महंगा मजाक होता है, लेकिन जो इसे सीरियसली लेता है वही लंबी रेस का सवार बनता है। तो अब सवाल यह है, आप किस तरफ है? भीड़ में शामिल होने वाले या अपनी रक्षा खुद करने वाले? क्योंकि एक ट्रेडर तब तक विनर नहीं बन सकता जब तक वो रिस्क को दोस्त की तरह देखना ना सीख जाए। और जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक शांत और समझदारी भरी यात्रा बन जाएगी, जहां हर कदम सोचा समझा होगा और हर डिसीजन एक वॉरियर माइंडसेट से लिया गया होगा। कंक्लूजन, हर ट्रेडर बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज ढूंढता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली स्ट्रेटजी कभी चार्ट पर नहीं होती। वो हमारे माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस में छुपी होती है। ट्रेंड फॉलोइंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही ये ओवरनाइट मिलियनेयर बनने का तरीका है। ये एक सोच है, एक प्रोसेस है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी जर्नी है जो आपको खुद के डर, लालच और ईगो से बाहर निकालती है। इस किताब ने हमें दिखाया कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन हम खुद को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। एक सॉलिड सिस्टम, सही रिस्क मैनेजमेंट और अनइमोशनल डिसीजन मेकिंग के जरिए जो भी इसे समझ गया, उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने आजादी कमाई, नॉइज से, स्ट्रेस से और उस भीड़ से जो हर दिन अपनी गलतियों को दोहराती रहती है। अगर आप भी ट्रेडिंग को एक कला की तरह अपना चाहते, अगर आप भी हर मूव को सोच समझ कर लेना चाहते हैं, तो ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ एक तरीका नहीं, वो रास्ता है जो आपको केओस से क्लैरिटी तक ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली किताबों की समरीज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हां, अगर आप खुद ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। थैंक्स एंड गुड बाय।